नमस्कार, जय हिंद, जय मल्हार। सर्वप्रथम सामान्य परिवार में जन्मी, एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय की देवी पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आपका भाई बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी। माननीय साथियों, सबसे पहले आप सभी को बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि लोकसभा 2024 की इस महापर्व में राष्ट्रीय पार्टी बहुत ही मजबूत और बहुत ही पक्का इरादा लेकर 2024 के चुनाव में उतरी है। तीसरे चरण में राष्ट्रीय पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था और तीनों पर्चा पास हुआ और ट्रक चुनाव निशान को लेकर राष्ट्रीय पार्टी के तीनों प्रत्याशी ग्वालियर से इंजीनियर राम प्रकाश सिंह पाल जी और फिरोजाबाद से एडवोकेट प्रेमदत्त बघेल जी और हाथरस से डॉक्टर जो है जयवीर सिंह धनगर जी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हैं। तो अब हम सभी राष्ट्रीय पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं की अब जिम्मेदारी बनती है कि हम सब तन मन धन के साथ राष्ट्रीय पार्टी और पीडीएम गठबंधन के पार्टी का हम सपोर्ट करें और जनता के बीच में जाकर जनता से आह्वान करें कि आप सब देश हित में, जनहित में, पिछड़े पिछाड़े गए लोगों के हित में आप राष्ट्रीय पार्टी और पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का आप महान कार्य करें। क्योंकि सम्मानित साथियों, इस लोकतंत्र के पर्व में जो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, यही पार्टी और प्रत्याशी आगे बढ़ते हैं। हर पार्टियां कभी नई होती हैं, हर प्रत्याशी कभी नए होते हैं। इसलिए हम नए पार्टी और नए प्रत्याशियों के लिए खास करके मैं कहना चाहूँगा कि हमारी हार तो होती ही नहीं है, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो आज राष्ट्रीय पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता दिन रात मेहनत करके राष्ट्रीय पार्टी को आज खड़ा किए हैं। कम से कम राष्ट्रीय पार्टी की अब चर्चा सभी पार्टियों ने, नेताओं ने और अखबार और टीवी चैनलों तक भी होने लगी है। तो यह उपलब्धि हासिल करने में राष्ट्रीय पार्टी के जितने भी संघर्षवादी नेता हैं, मैं सभी नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, फिलहाल मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यह जो समय है 1 महीने का, यानी लगभग 1.5 महीने से कम का समय बचा है, तो चरण वाइज तरीके से राष्ट्रीय पार्टी भी प्रत्याशी उतार रही है, पर्चे पास हो रहे हैं। तो फिलहाल जितने भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता हैं राष्ट्रीय पार्टी के और पीडीएम के भी मैं नेताओं से अपील करूंगा कि जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, पर्चे पास हुए हैं, आप इस पर पूरी ताकत लगा दीजिए। यह ताकत राष्ट्रीय पार्टी और पीडीएम न्याय मोर्चा की ताकत होगी। तो यह अभी नहीं तो कभी नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन और निष्ठा के साथ यह प्रत्याशियों को, राष्ट्रीय पार्टी और पीडीएम न्याय मोर्चा के प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का आप महान कार्य करें। सम्मानित साथियों, तमाम पार्टियां गुमराह करने के लिए आ रही हैं। अब हमारे खास करके पाल बघेल
और धनगर समाज, गडरिया समाज के लोगों को लोग प्रलोभन दे रहे हैं और अपनी पार्टियों में मिलाने का भी काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं धमकाइयाँ चमकाइयाँ भी चल रही है। तो लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये खास करके अपने पाल बघेल समाज के यह डरने वाले और झुकने वाले लोग नहीं हैं। यह जरूर है कि समाज को लोगों ने गुमराह करके लाभ लेने का काम किया। तो यह समाज जाग चुका है, भली भांति अपने हक अधिकार को ये समझता है, अब लेने के लिए कमर कस के मैदान में आ चुका है। सम्मानित साथियों, जैसा कि मैं पहले भी कहा है, अगर ओबीसी समाज की बात करें तो ओबीसी समाज में जो 89 जातियाँ, 89 जातियों का जो लिस्टेड हैं, उसमें यह चौथे नंबर की जनसंख्या वाला समाज है। लेकिन सभी पार्टियां जो सत्ता में पहले रही हैं, जो अभी हैं, इन सभी पार्टियों ने इस गडरिया, पाल, बघेल, धनगर समाज को पीछे ढकेलने का काम किया। और ये पार्टियां जब सत्ता में रहीं, जब इनका वजूद रहा, तो जिला पंचायत का भी टिकट देने में इनको बड़ा लगता था। और यह पाल, धनगर और बघेल समाज, गडरिया समाज के जो नेता खास करके जीवन खपा दिए उन पार्टियों में, तो इनके कैटेगरी में जो इनका क्राइटेरिया था, उसमें जिला पंचायत के भी चुनाव में फिट नहीं बैठते थे। कार्यकर्ता ही रह गया। आज जब सत्ता में नहीं है, आज जब जनता इनकी विचारधारा को समझ गई, जब इनके मिशन को कमीशन में बदल गया, तो आज खास करके हमारे पाल बघेल समाज के लोगों को टिकट भी देने का काम किए हैं, संगठन में भी जगह दे रहे हैं। तो मैं अपने पाल बघेल धनगर समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका भला आपके दल में होगा, आपका दल बड़ा होगा तो आपका बल बड़ा होगा। जब आपका दल और बल बड़ा होगा तब आपका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा। तो आप इनके चक्कर में ना पड़िए, अपना दल को बड़ा करिए और अपने बल को बढ़ाइए, तब अपना मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा। सम्मानित साथियों, यही सही समय है, यही समय है। इस समय राष्ट्रीय पार्टी और पीडीएम गठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी हैं, फिरोजाबाद से एडवोकेट प्रेमदत्त बघेल जी और हाथरस से जो है डॉक्टर जयवीर सिंह जी, तो फिलहाल हमें लग रहा है कि तीसरे चरण में राष्ट्रीय पार्टी और पीडीएम न्याय मोर्चा के 2 प्रत्याशियों का पर्चा पास हुआ है। तो आप लोग पूरी ताकत लगा करके इन प्रत्याशियों को जिताने का सफल प्रयास करें। और सम्मानित साथियों, मैं चाहूँगा कि हमारे प्रभारी जी, राष्ट्रीय पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री राम आश्रय पाल साहब उपस्थित हैं, तो आपसे आह्वान करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर और लाइक करते रहिए। और मैं माननीय राम आश्रय पाल जी से मैं चाहूँगा कि आप आ जाइए और जनता से अपनी अपील करिए। राम आश्रय पाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मल्हार, जय राष्ट्रीय पार्टी। आप सभी लोगों को, राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता सिपाहियों को और शुभचिंतकों को ये बात भली भांति पता है कि राष्ट्रीय पार्टी 2018 से बराबर संघर्ष करते हुए 5 साल में राष्ट्रीय पार्टी तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से, रैली के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से, जगह जगह सामाजिक न्याय सम्मेलन के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया है। आज 2024 लोकसभा का बिगुल बज चुका है। तीसरे चरण में हमारे 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संघर्ष को, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके संघर्ष को आप लोगों ने देखा है। तो मैं समाज के लोगों से आह्वान करता हूं कि इस वक्त जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है,
हमारे प्रत्याशी जो मैदान में हैं, तो मैं समाज के लोगों से आह्वान करता हूं कि जहां भी हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो आप लोग उनका आर्थिक सहयोग करें, जिससे कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ सके। जिसके पास जो हो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, अगर प्रत्याशियों का आप लोग सहयोग करेंगे और उनको वोट देंगे, तो 2024 के चुनाव में जितना भी राष्ट्रोदय पार्टी का आप साथ देंगे, राष्ट्रोदय पार्टी आपके सम्मान के लिए सड़कों पर उतर करके आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके संघर्ष करेगी और शासन सत्ता में पहुंचकर आज तक जो 76 साल आजादी के बाद ये पाल, बघेल, धनगर, गड़रिया समाज को जो हक अधिकार नहीं मिला है, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जिनको आज तक शासन सत्ता में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं मिला है, तो राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय बाबूराम पाल जी ने संकल्प लिया है कि जब तक हम इनको हक अधिकार नहीं दिला देंगे, तब तक राष्ट्रोदय पार्टी बराबर जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर संघर्ष करेगी। आप सब लोगों को मालूम है कि आज जो मीडिया है, इसके लिए भी धन की जरूरत है। अगर हम उनको धन कुछ उपलब्ध करावें, तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे, तो हमारे प्रत्याशी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो प्रचार हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। और राष्ट्रोदय पार्टी का जो चुनाव निशान ट्रक है, हमारे सभी प्रत्याशियों को चुनाव निशान मिल चुका है। तो आप लोगों से निवेदन, आग्रह है कि ईवीएम मशीन में जो ट्रक का बटन है, उसको दबा करके राष्ट्रोदय पार्टी के प्रत्याशियों को और जो पीडीएम गठबंधन बना है, जहां भी इनके कैंडिडेट हैं, उनके सामने वाली बटन दबा करके उनको जिताने का काम करेंगे। आप लोग अगर राष्ट्रोदय पार्टी का मान सम्मान बढ़ाएंगे, तो राष्ट्रोदय पार्टी आपके मान सम्मान को मैं ब्याज के चुकता करने का काम करेगी। इसलिए साथियों, आज समय आ गया है, वक्त आ गया है कि आप लोग जो भी आप लोगों से हो सके उतना आर्थिक सहयोग करके राष्ट्रोदय पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने का काम करें, क्योंकि आप लोगों के सामने सारा परिदृश्य है कि इस पार्टी में जितने भी साथी जुड़े हैं, सारे साथी संघर्षशील हैं। कोई आज तक न तो उनके घर में कोई विधायक सांसद रहा है, न कोई जिला पंचायत सदस्य रहा है। तो सब लोग मध्यम वर्ग, गरीब परिवार से निकल करके इस समाज की चिंता करके कि आज तक 76 साल आजादी के बाद शासन सत्ता में हमारा वोट तो लिया गया, लेकिन हमको किसी प्रकार की भागीदारी नहीं दी गई है। इसलिए हम आप सब लोगों से, जनता जनार्दन से, उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करते हैं कि आपके सामने ये राष्ट्रोदय पार्टी जो ईमानदार है, जिसने संकल्प लिया है, आप लोगों को एक बात और बता दें, जब जब इसको विश्व गुरु या सोने की चिड़िया कहा गया है, तब तब इस देश के अंदर पाल समाज का शासन रहा है। इसलिए साथियों, हम राष्ट्रीयता, मानवता, समानता के आधार पर आपको शासन सत्ता पर भागीदारी देकर आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मल्हार, जय राष्ट्रोदय पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। प्रभारी जी का संदेशा
बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही जो है विचारणीय है। तो खास करके मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। प्रभारी जी के कहने का तात्पर्य है और यह सच्चाई भी है कि आज हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी के, तो सब विद्वान और पढ़े लिखे लोग हैं। ग्वालियर से इंजीनियर राम प्रकाश सिंह हैं और काफ़ी योग्य हैं। इसी तरह से फिरोजाबाद से जो है एडवोकेट प्रेमदत्त बघेल जी हैं, वह भी काफ़ी योग्य और पढ़े लिखे हैं। और डॉक्टर जो है जयवीर सिंह धनगर जी भी योग्य और पढ़े लिखे हैं। लेकिन साथियों, जो चुनाव हमें लड़ना है, जीतना है, तो इसके लिए हमें और भी योग्यता की ज़रूरत है और भी ताकत शक्ति की ज़रूरत है। तो मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हमारे जो भी प्रत्याशी हैं, ये आर्थिक रूप से इतने नहीं मजबूत हैं कि लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ सके, सारी व्यवस्थाएं दे सके। मैं यह भी मानता हूं, जिससे प्रभारी जी ने कहा, आप लोग भी जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी में जितने लोग जुड़े हैं सभी संघर्षवादी लोग हैं, साधारण लोग हैं, साधारण परिवार से हैं। यह भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यही साधारण लोग, साधारण परिवार से निकले हुए लोग, संघर्षवादी लोग अथक मेहनत करके दिन रात प्रयास करके राष्ट्रीय पार्टी के झंडा डंडा को बुलंद किए हैं। और सम्मानित साथियों, जब से राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण हुआ है तब से लगातार राष्ट्रीय पार्टी चर्चा में है और आगे बढ़ रही है। तो लेकिन सारा चीज़ होते हुए फिर मैं स्वीकार करता हूं कि आज राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में, प्रत्याशियों में अभी भी वह इतनी ताकत नहीं है कि अपने दम पे लोकसभा चुनाव लड़ सके। इसीलिए प्रभारी जी ने आप सभी से आह्वान किए और हम भी आप सभी से आह्वान करता हूं कि हमारे प्रत्याशी, पदाधिकारी और राष्ट्रीय पार्टी के नेता कमजोर हो सकते हैं सम्मानित साथियों, लेकिन हमारा समाज आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है। हमारा समाज कमजोर नहीं है। हमारे समाज के पास जोर भी है, जमीन भी है और जनसंख्या भी है। ये कमजोर समाज नहीं है। थे समाज के लोगों, पाल बघेल धनगर समाज के लोगों, आप लोगों को हेल्प करने का यही समय है और सही समय है। आप लोग अपनी आर्थिक सहयोग दे करके राष्ट्रीय पार्टी को मजबूत करें। जैसे कि सारे जगह पे आज आर्थिक जरूरत है। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों का दिया हुआ यह सहयोग सूद समेत हम वापस देंगे। आपका मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा करके देंगे। सम्मानित साथियों, हमने पिछले हफ्ते आह्वान किया था सोशल मीडिया में लाइव आकर के, हमारे तमाम सम्मानित साथियों ने 1 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक का सहयोग किए। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब दानवीर हैं और जितने लोगों ने दान दिया हमें अच्छी तरह पता है, सभी के सभी साधारण लोग हैं। तो आप लोग सच्चे सही मामले में आप लोग दानवीर हैं। आप लोगों ने जो दान दिए उसके लिए मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना आर्थिक सहयोग दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है सम्मानित साथियों। यह सत्ता बड़ी कुर्बानी मांगती है, इसके लिए बहुत सहयोग की जरूरत पड़ती है। आप लोग जो भी सहयोग दे रहे हैं या देंगे, हम आपको सूद समेत मान सम्मान स्वाभिमान के साथ वापस करूंगा सम्मानित साथियों। पार्टी को सत्ता में पहुंचा करके आपका हक अधिकार दिलाने का प्रयास करूंगा सम्मानित साथियों, और उसमें हम पार्टी आगे बढ़ भी रही है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे जो है माननीय केके जी हैं, पार्टी के संस्थापक हैं और स्तंभ है पार्टी के, पूरी जान है। आप लोग जैसे समझ सकते हैं, हम सब जरूर पार्टी चला रहे हैं, लेकिन माननीय केके जी, विधायक जी, हम सभी को चला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि विधायक जी आप आएँ और आप भी अपने संबोधन में लोगों को आह्वान करें कि राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ाने का सफल प्रयास करें। माननीय विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय हमारे प्रभारी राम आश्रय पाल जी और जितने कार्यकर्ता हमारे साथीगण जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए, उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जैसे आज आप लोगों को आग्रह अनुरोध किया गया है, तो साथियों मैं एक बात अपनी बात कहना चाह रहा हूं
कि साथियों, समाज में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति जो माननीय बाबूराम पाल जी हैं, आज तक लोग काशीराम का नाम लेते थे, जो आज इन्होंने अपना घर द्वार छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके समाज के लिए इतना कार्य रात दिन मेहनत करके, ये समझ लीजिए कि आज हाथरस हैं तो कल बनारस हैं, कहीं दूसरी जगह दिन में इनका प्रोग्राम चलता है, रात में साधन से ट्रेन पे रात में सोते हैं और दूसरी जगह फिर जाकर के कार्यक्रम करते हैं। साथियों, ऐसा जो आपका बेटा, आपका भाई, आपका जो भी समझ लीजिए, जैसे माननीय काशीराम को आप लोगों ने नाम लेते हैं हर जगह, तो ये हमारे समाज में जन्मे माननीय काशीराम से ज्यादा जो इतना समय दे रहे हैं आपके लिए, आपके ऊपर जो भी मुसीबत आन पड़ती है तो सबसे पहले प्रथम है जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचते हैं। चाहे बलिया का कांड हो या कहीं भी कांड हुआ हो, अगर इनके जानकारी में आया है तो वहां पहुंचे जरूर हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इनको आप जितने संगठन हैं, जो भी संगठन बने हुए समाज के, चाहे पाल समाज, अखिल भारतीय पाल महासभा हो, अहिल्याबाई होलकर हो, या जितने संगठन बने हुए, सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग राष्ट्रोदय पार्टी का समर्थन दें और इसमें जुड़ करके सभी को आगे बढ़ाएं। ये हमारी विनती है आपसे, और इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि आज पार्टी के पास हम लोग चल रहे हैं अपने पैसे लगा करके। तो साथियों, चाहे कुछ समझ करके आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया आप लोगों को, ये अब आपका दायित्व बनता है कि जो 1 रुपए से लगा करके कोई 100 रुपए दे रहा, कोई 1000 दे रहा है, कोई 5000 दे या 2000, जो भी जो जैसे मदद करने वाला है। तो साथियों, पार्टी का अकाउंट है, पार्टी का गूगल पेमेंट वाला सारी सुविधा उपलब्ध है, आप लोगों को सामने सब चीज है, ओपन है। जो भी आप लोग मदद करे हैं, मदद करते हैं, जब चाहे तब हिसाब ले लीजिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ये 1 पैसा हम लोगों ने, पार्टी का पैसा पार्टी में ही खर्चा किया जाता, हम लोग अपने पास से पैसा खर्चा करते हैं, अपने पास से अपनी कमाई से कहीं भी जाना है, डीजल पेट्रोल या साधन से, रेल से कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो अपने पैसे लगा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या के पाल हो या रामाश्रय पाल जी हो, आज तक इतनी ऊंचाइयों पर बढ़ाया है आप लोगों का गौरव, जो आज समाज में कोई नाम लेने वाला नहीं था। तो आज चाहे जो भी पार्टी हो, आज आपको तवज्जो मिलने लगेगा। और ये मैं आह्वान करता हूं कि आज 5 लोकसभा, एक लोकसभा में 5 विधानसभाएं होती हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अगर एक विधानसभा से जो 20,000 है, तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग ईवीएम का बटन दबा के ट्रक राष्ट्रोदय पार्टी का चुनाव चिन्ह पर आप लोग सभी मतदान करें, अधिक से अधिक ज्यादा, तब आपकी गिनती होगी, तब आपका नाम होगा और राष्ट्रोदय पार्टी सर्वप्रथम से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। विधायक जी ने, माननीय के पाल साहब ने बहुत ही आप लोगों को विधिवत तरीके से राष्ट्रोदय पार्टी के लिए आह्वान किए, क्योंकि पार्टी के स्थापना से लेकर के हर एक विषय से, हर एक वस्तु से विधायक जी परिचित हैं। तो खास करके मैं आप लोगों को 25 तारीख को पीडीएम न्याय मोर्चा का कार्यक्रम वाराणसी में होने जा रहा है। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर शाम को 5 बजे से 25 तारीख को, 25 अप्रैल को पीडीएम न्याय मोर्चा का कार्यक्रम है, रैली है, जनसभा है, तो वहाँ पे उपस्थित हो जाइए। तो सम्मानित साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, पूरी ताकत लगा दीजिए। अब इस राष्ट्रोदय पार्टी का यह रथ चल पड़ा है, बस इसको थोड़ा आप लोग खाद पानी दे करके आगे बढ़ाते रहें, कि हम आप सबकी जिम्मेदारी है। तो अब समय हो चुका है और ढेर सारी
बातें तो करनी है, लेकिन फिलहाल हम अपने काम का जवाब ईवीएम का बटन दबा करके, राष्ट्रवादी पार्टी के सामने का बटन दबाकर राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके हम अपनी जागरूकता का परिचय देंगे। हम अपने और इस राष्ट्रवादी पार्टी की ताकत का परिचय देंगे। इसी के साथ मैं आह्वान करूंगा और भी जो राष्ट्रवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समाज के शुभचिंतक हैं, समाज सेवक हैं, आप लोग से आह्वान करूंगा कि अब आप लोग हमारे जो प्रत्याशी फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल जी को जिताने के लिए, हाथरस में डॉक्टर जयवीर सिंह जी को और ग्वालियर में इंजीनियर राम प्रकाश सिंह जी को जिताने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल करके वहां आप क्षेत्र में पहुंचिए और भ्रमण करके जनता से आप वोट मांगने का प्रयास करिए। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में आप लोग अपना बहुमूल्य समय देने का आप कष्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय मल्हार, जय राष्ट्रवादी पार्टी।